एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। टुडे इज़ फ्राइडे एंड आयु स्कूल गया है एंड संजू भी ऑफिस चले गए हैं। एंड 2 दिन से ना हम लोग साथ में टी पी रहे हैं आयु को स्कूल भेजने से पहले ही। तो इस वजह से उनके जाने के बाद जो टी पी करके मैं आराम करती थी ना थोड़ी देर के लिए, वो मेरा टाइम जो है सेव हो जा रहा है। तो उसके बदले मैंने अपने 1-2 रील्स शूट किए और उसके बाद फिर फटाफट ना अपने घर की क्लीनिंग में लग गई थी। तो अब मैं काम कर लेती हूँ बिकॉज आज जो है ना आयु को मुझे थोड़ा पहले लेके आना है। और आप लोग को बताऊँ, एक जो काम मैंने स्टार्ट किया था अपनी डेली लाइफ में उसे मैंने अभी छोड़ रखा है। देखती हूँ 1 मंथ के लिए, तो अभी नहीं कर रही हूँ। बाद में हो सके अगर मुझे टाइम मिला तो फिर मैं जो है जाना स्टार्ट करूँगी। और यहाँ पे सबसे पहले ना मैं हॉल से स्टार्ट कर रही हूँ, हॉल की क्लीनिंग कर लेती हूँ क्योंकि यहीं पे मोस्टली चीज़ें जो है ना बिखरी हुई होती हैं। वैसे ये जो है ना मोस्टली यूज होता रहता है और हमेशा जो है क्लीन भी होता रहता है, तो बहुत ज़्यादा इसमें एफ़र्ट नहीं लगाना होता है। तो चलो कोई नहीं, फटाफट से जो है ना जो भी चीज़ें जहाँ रखनी है उनको मैं रख देती हूँ। और छोटे छोटे जो चेयर है ना तो मैं नीचे ही रखती हूँ, सो दैट जब बच्चे आते हैं तो अपना फटाफट से ले करके यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोग को बता रही थी कि मेरा मोबाइल जो है ना वो टूटा हुआ है, बट इसका यूज हो जाता है समटाइम्स कुछ वीडियोस देखने के लिए। अगर मैं वीडियो शूट करती हूँ तो इससे जो है अपनी स्टडी कर लेती हूँ। और जब हम लोग मॉर्निंग में टी पी रहे थे तो संजू ने नमकीन वहीं रख दिया था और मुझे भी याद नहीं आया। जब मैं कुकिंग करने लग गई थी तो उसमें सीलन आ जाता है ना, तो बहुत देर तक बाहर रखो तो। और यहाँ पे काम करते करते ना मुझे प्यास भी लग जाती है, तो साथ साथ के मैं पानी भी पीती रहती हूँ बीच बीच में। और जब मैं बीमार हुई थी ना तो उसके बाद तो मैंने बहुत ज़्यादा ही अपना टेक केयर किया था, बट अभी फिर से मैं थोड़ी सी अपने प्रति लापरवाह हो गई हूँ। मुझे काम पे ज़्यादा फोकस रहता है, अपने आप पे थोड़ा कम हो गया है। बट मैं सोच रही हूँ कि नहीं, हेल्थ तो पहले ध्यान रखना है क्योंकि अगर हेल्थ ख़राब हो गया तो फिर सारी चीज़ें जो है ना उलट पलट हो जाएंगी, फिर कुछ भी नहीं कर पाऊँगी। तो इस वजह से मैं इसमें जो है पानी फिल करके रख देती हूँ सो दैट पीती रहूँ। और बीच बीच में मुझे फ्रूट्स वगैरह भी खाना है, बट मैं काम में ही भूल जा रही हूँ। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि कट कर लूँगी और फिर मैं फ्रूट्स भी खाऊँगी आज और अपना थोड़ा सा ध्यान भी रखूँगी। उसके बाद जो है ना इन्वर्टर पे थोड़ा सा गंदा सा हो रखा है बिकॉज उसे क्लीन करने में डर लगता है। संजू ने बोला कि उससे थोड़ा दूर ही रहना बिकॉज उसमें होता है ना करंट भी आ जाता है, तो इस वजह से उसको मैं मोस्टली क्लीन नहीं करती हूँ। तो अब बारी आती है मास्टर बेडरूम की, इसको भी मैं फटाफट से क्लीन कर लेती हूँ। अब और यहाँ पे आयु के ना 2-3 कपड़े एक दिन में तो यूज हो जाते हैं। मॉर्निंग में चेंज करता है, फिर आफ्टरनून में चेंज करता है, फिर सोते टाइम चेंज करता है। तो चलिए जी, यहाँ पे हॉल और ये मास्टर बेडरूम फिर एक और जो रूम है उन सबको मैंने अरेंज कर दिया है। उसके बाद बारी आती है किचन की। तो यहाँ डस्टबिन में मैंने ब्लैक कलर की जो प्लास्टिक है ना वो मैंने लगा दिया है, और जो कूड़ा था वो मैंने पहले ही फेंक दिया है बिकॉज जो आ गए थे कूड़े वाले तो उनको मैंने पहले ही दे दिया था। यहाँ पे आज मैं गैस चूल्हे को ना अच्छी तरह से क्लीन कर रही हूँ बिकॉज ऑयली ऑयली सा लग रहा था। तो कल नाइट में भी थोड़ा सा मैंने तलने वाली चीज़ें बनाई थी, तो इस वजह से ये थोड़ा सा बहुत ज़्यादा ऑयली ऑयली सा लग रहा था। तो इसको एक बार जिससे बर्तन वॉश करते हैं जिस डिटॉल से ना उससे अगर क्लीन कर दो तो काफ़ी अच्छा रहता है, फिर नीट एंड क्लीन हो जाता है। और फिर उसके बाद ना चींटियाँ भी थोड़ी कम लगती हैं। बर्तन वॉश करने के बाद अगर मैं अच्छी तरह से क्लीन कर देती हूँ ना तो थोड़ी चींटियाँ कम आती हैं, बट आती तो ज़रूर हैं अगर मैं कुछ गैस चूल्हे पे रख दूँ तो।
तो चलो यहाँ पे क्लीन करने के बाद काउंटर टॉप भी क्लीन कर दिया था, बट फिर से मैं बर्तन वॉश करूँगी, उसके बाद एक बार फिर से इनको वॉश करना पड़ेगा। और यहाँ पे जो एग्जॉस्ट फैन लगा है ना किचन के ऊपर, तो वहाँ से मतलब या तो हर वीक आप क्लीन करते रहो, और अदरवाइज़ उसमें से ना ऑयल टपकने लग जाता है नीचे, जहाँ पे मैंने ये फ्लावर पॉट रखे ना छोटे छोटे से आर्टिफिशियल वाले, वहीं पे। तो डर भी रहता है कि कहीं खाने में ना गिर जाए, तो उससे पहले ही मैं थोड़े बहुत उसे क्लीन कर देती हूँ। पहले मैं बहुत ज़्यादा उसे क्लीन करती थी, बट जब से मुझे ना थोड़ा करंट का प्रॉब्लम लग गया, तो तब से मैंने थोड़ा कम कर दिया उसे क्लीन करना, टिश्यू पेपर से ही वाइप कर देती हूँ। ऐसे तो कब क्या हो जाए नहीं पता, बट मोस्टली जो इलेक्ट्रिसिटी की चीज़ें होती है ना, जो थोड़ा सा डेंजर होता है, वो काम अगर घर में कोई रहे तभी करना चाहिए, अदरवाइज उनको टच भी नहीं करना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। मैं अपने काम करने की स्पीड को इंक्रीज़ कर रही हूँ, क्योंकि अभी जो टाइम हो गया था 11 o'clock का, और मैं देख रही थी कि अब टाइम ना हो जाए, बिकॉज मुझे अभी झाड़ू भी लगाना था और पोछा भी लगाना था, तो इस वजह से। और पता है, मंथ के लिए मैंने जुम्बा क्लासेस छोड़ दिया है, बिकॉज ये जो मंथ है ना काफ़ी मेरा बिजी रहने वाला है। बहुत सारे काम एक ही साथ हो जाते हैं, जैसे यूट्यूब का काम हो गया, फिर उसके बाद थोड़े बहुत इंस्टाग्राम पे रील्स बनाती हूँ, उस पर भी अपलोड करना होता है, फिर ट्यूशन के बच्चों का देखना होता है, और एग्ज़ाम आ रहा है तो उनके टेस्ट पेपर वगैरह रेडी करना, फिर खुद के बच्चे को पढ़ाना होता है, फिर घर का सारा काम विदाउट एनी हेल्पर जो है मैनेज करना होता है। तो इस वजह से मैंने सोचा कि मुझे जब टाइम मिलेगा मैं मॉर्निंग में ही अपने लिए थोड़ी बहुत एक्सरसाइज के लिए टाइम निकाल लूँगी, अदरवाइज़ अल्टरनेटिव डे पे कर लूँगी, बट हर दिन जो जा जा के करना होता है ना, वो 1 घंटे का जो थोड़ा टाइम होगा सेव हो जाएगा। अगर मैं खुद के अकॉर्डिंग करूँगी ना, तो टाइम थोड़ा कम भी कर सकती हूँ। मान लो जिस दिन मुझे टाइम नहीं मिला तो मैं 15 मिनट कर लूँगी, 20 मिनट्स कर लूँगी, बट जब जाऊँगी तो वहाँ पे तो 1 आवर, और 1 आवर के अलावे जो है ना थोड़ा बहुत हम लोग बातें भी करने लग जाते हैं लास्ट में, तो आप समझ लो 1.5 घंटे तो हो ही जाते हैं आते आते रूम पे। तो वो सारा टाइम जो है मुझे सेव करना था, तो इस वजह से। और अभी नवरात्रि आ रहा है, तो उसमें भी मोस्टली लोगों का फास्ट होगा, और भी 1-2 फेस्टिवल्स आ रहे हैं जिसमें कि फास्ट रखना ही रखना है, तो फिर जाना भी नहीं हो पाएगा, तो इस वजह से मैंने ये जो मंथ है ना स्किप कर दिया। मैं जा रही हूँ इसको लाई को लेने के लिए, और आज ना भी मैंने नहाया नहीं है, आकर के नहाऊंगी, एक्सरसाइज को लेकर के आ गई। तो यहाँ पे आयु आ गया है, मैंने इसे अभी नहलाया है हेयर वॉश करके, और 2-3 दिनों से नहा नहीं रहते हैं। सर दर्द हो रहा है फिर से, कितने सर दर्द होने लग जाता है इसका नहाने के बाद, फिर से तो फीवर नहीं चढ़ेगा। नहलाने के बाद आयु बोल रहा था कि उसके सिर में पेन हो रहा है, बट फिर सही हो गया था। और उसके बाद जो है ना मैं आ गई थी वॉशरूम क्लीन करने। 1 वीक हो गया था तो मैंने वॉशरूम क्लीन किया नहीं था, तो मुझे गंदा गंदा सा लगने लग गया था। एंड पहले ना मैं 1 वीक में 2 डेज़ तो क्लीन करती ही करती थी, और अभी भी करती हूँ, बट इस बार पता नहीं कैसे मैं भूल गई थी, याद ही नहीं आया। तो 1 वीक से मतलब मुझे लग रहा है ज़्यादा ही हो गया था, तो फिर मैंने दोनों वॉशरूम को अच्छी तरह से डीप क्लीन किया। उसके बाद फिर मैं नहाने आ गई थी, और फिर हेयर वॉश तो करना ही था, बिकॉज वॉशरूम वगैरह क्लीन किया था मैंने। और आज फ्राइडे है तो हेयर वॉश करने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। तो हेयर वॉश करने के बाद फिर जो है ना मैं अपना करूँगी स्किन केयर, एंड आफ्टर देन पूजा करूँगी। और वैसे भी पूजा करने से पहले थोड़े बहुत जो है अपना मेकअप कर ही लेना चाहिए, हल्का फुल्का जो भी आप करते हो, और उसके बाद जो है पूजा करना चाहिए। तो यहाँ पे पूजा करने के बाद ना मैं अपने हेयर को ड्राई करूँगी, और जो मैंने टॉवल बांध रखे थे उसे मैं जो है ड्राई होने के लिए भी रख दूँगी।
और अभी तो मैंने यहीं पे हैंग करा है, उसके बाद मैंने कर लिया था। उसके बाद हम लोगों ने किया लंच करने के बाद जो है मैंने थोड़ी देर अपना जो है वीडियो वगैरह देखा। आयु भी रेस्ट कर रहा था और फिर थोड़ी देर आधे 1 घंटे देखा होगा हम लोगों ने। फिर आयु को मैंने सुला दिया था। मुझे भी नहाने के बाद लंच करने के बाद थोड़ी सी रेस्ट की ज़रूरत होती है, क्योंकि पूरे दिन काम करके ना टायर्डनेस सा हो जाता है। तो फिर उसके बाद जो है ना मैं यहाँ पे अपने लिए टी बना रही हूँ। अभी आयु जो है ना सो ही रहा है, आफ्टरनून की नैप लेता है ना, तो मैं बहुत कम ऐसा होता है कि मैं उसे जगाती हूँ। जब इस टाइम में मैं सोचती हूँ कि जब उसकी नींद कंप्लीट हो जाए ना तभी वो जगे, बिकॉज अभी जस्ट फीवर वगैरह सही हुआ है, तो थोड़ा सा बॉडी जो है ना वीक रहता है, तो इस वजह से जितना ही थोड़ा सा रेस्ट ले तो सही रहेगा। उसके बाद ना सोकर जगने के बाद मैं यहाँ पे पी रही हूँ पानी, और अभी धूप निकल रही है अच्छी खासी। एवरीवन गुड आफ्टरनून। तो अभी आयु के साथ ना जस्ट मैंने भी रेस्ट किया है, अभी वो सो रहा है और मैं जग गई थी। अपने लिए टी बनाया है मैंने, और मुझे टेस्ट पेपर रेडी करने हैं बच्चों के लिए, तो मैं जग गई थी। वॉश कर दिया है क्योंकि इसने ना आज मैंने जो चाउमीन दिया था इसमें गिरा दिया था, इसलिए। तो यहाँ पे मैं कितना भी क्लीन कर लूँ, मेरा बेटा जो है ना ड्राइंग वगैरह करता रहता है, तो बस टेबल तो आपको बहुत कम ऐसा होगा कि नीट एंड क्लीन मिलेगा, अदरवाइज़ कुछ ना कुछ रहता है। तो मैं अपनी नोटबुक वगैरह लेकर के बैठ गई थी, और अभी जो टाइम हो रहा था 2:45 का, तो मैं सबसे पहले तो टी पीऊँगी और अपनी नींद भगाऊँगी। वैसे टी मैं विदाउट शुगर पी रही हूँ, बट एनर्जी के लिए ना चाहिए होता है इस टाइम में। और बैक साइड में मैंने आयु का बैग रखा हुआ था, बैग में मैं जो है ना यहीं पे रख देती हूँ, बिकॉज जब आता है ट्यूशन के टाइम में तो इधर उधर ढूंढना पड़ता है, जाना पड़ता है, तो इसलिए मैं यहीं पे रख देती हूँ अभी, क्योंकि अभी हॉल का यूज होता नहीं है आफ्टरनून टाइम। तो जी ये है इवनिंग का टाइम, और बच्चे ट्यूशन आ गए थे। तो आज टीचर्स डे है ना, तो सारे मेरे लिए कुछ ना कुछ लेकर के आए थे। अच्छा, हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल ऑफ यू। और यहाँ पे जो बच्चे हैं ना, स्कूल में डांस सीखा था इन लोगों ने, तो स्कूल में भी परफॉर्मेंस किया था, तो बस यहाँ बोले थे कि मैम करना है आपके लिए, तो मैंने बोला ठीक है चलो। और फिर 1-2 बच्चों ने डांस किया, और कुछ लोगों ने कुछ पोयम बोला। मेरे लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या थी? साइनेस। मैं बहुत ज़्यादा ही शर्माती थी, मुझे चीज़ें आती थी बट एक्सप्रेस नहीं कर पाती थी। डांस जो है ना और सॉन्ग बहुत प्यारा है, बट यहाँ पे कॉपीराइट आ जाता है ना, दैट्स वाई मैंने सॉन्ग जो है नहीं यूज किया है। बस आप लोग जो है डांस एंजॉय करो। तो जब मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ तो मैं बच्चों से मोस्टली बोलती हूँ कि आपको कम पढ़ो, बट हाँ एक्सप्रेस आपको करने आना चाहिए, वो चीज़ें एक्सप्लेन करने आनी चाहिए, और फेस पे जो है ना बिल्कुल कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए आपके, तो वही लाइफ में सक्सेस होता है। मैंने भी अपनी जो ये प्रॉब्लम है ना साइनेस की बहुत हद तक रिमूव की है, बट अभी भी ना मैं एक्सट्रोवर्ट नहीं हो पाई हूँ, इंट्रोवर्ट ही हूँ। मैं बहुत ज़्यादा किसी से फैमिलियर नहीं हो पाती हूँ। अगर ग्रुप में मुझे बातें करने को बोल दो ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कोई बात ही याद नहीं आ रही है। हाँ, 1-2 लोगों से मैं बहुत अच्छे तरीके से बात कर सकती हूँ, तो ये चीज़ जो है ना मेरे अंदर बहुत ही बेकार है, जो कि मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चों में भी हो। यहाँ पे सेम गाने पे ना दूसरी बच्ची ने भी डांस किया था, क्योंकि एक ही स्कूल के हैं दोनों, और दोनों का एक ही डांस पे परफॉर्मेंस था। हालांकि क्लासेस अलग अलग हैं और ब्रांचेज भी अलग हैं, दैट्स वाई दोनों का जो है सेम सॉन्ग था और सेम डांस था।
दोनों बच्चे जो है ना पोएम बोलने के लिए खड़े थे, एक दूसरे को बोल रहे थे तुम बोलो। और जो पिंक कलर की टी शर्ट पहनी है ना, ये थोड़ी सी साई नेचर की है। हाँ, पढ़ने में बहुत अच्छी है, बिल्कुल भी शोर नहीं मचाती है, बट ये है कि कॉन्फिडेंस की कमी है। और पढ़ाने के लिए याद रखेंगे लाइफ टाइम। ABC 1 2 3 हिस्ट्री और ज्योग्राफी साइंस में होती थी मुश्किल, आपने उसको इजी कर दी। हैप्पी टीचर्स डे। थैंक यू हैप्पी टीचर्स डे। गाइज, ये था मेरा ब्लॉग 5 सितंबर का, टीचर्स डे का। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। चलिए इसी के साथ अपने ब्लॉग का करते हैं एंड मिलेंगे एक नए ब्लॉग में। ये सारे गिफ्ट है मेरे।